महाकवि सूरदास द्वारा रचित यह पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद में गोपियां अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देती हैं और उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियां कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वे राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, वे बड़े चतुर हो गए हैं, इसीलिए हमारे साथ छल कर रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव, हम तो तुम्हारी बात से ही समझ गई थी, तुम्हारे योग संदेश को सुनते ही समझ गई थी, किंतु अब पूरे समाचार पाकर, सारे समाचार पाकर तो विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और वे बड़े चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले ही चतुर थे, श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे और अब तो उन्हें तुम्हारे जैसे गुरु मिल गए हैं जिन्होंने उन्हें राजनीतिक ग्रंथ पढ़ा दिए हैं और चतुर बना दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमने जान लिया है कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वे बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। वास्तव में वे यहाँ पर श्री कृष्ण पर व्यंग्य कर रही हैं कि ये उनकी मूर्खता है। अगर वे ऐसा सोचते हैं कि वे योग संदेश भेजकर छल कपट करके हमारा मन डिगा देंगे, तो ऐसा सोचना उनकी मूर्खता है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग भले थे, परोपकारी थे, जो दूसरों का भला करने के लिए दौड़ते फिरते थे। गोपियां यहाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि पुराने जमाने के लोग दूसरों के भले के लिए काम करते थे, तुम हमारा भला कर रहे हो? नहीं, वास्तव में यहाँ व्यंग्य है। वे कहना चाहती हैं कि उद्धव, योग संदेश सुनाकर तुम हमारा भला नहीं कर रहे हो। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो हुते चुराए। हमें भी श्री कृष्ण की ये चालें देखकर अब हमें भी अपना मन वापस चाहिए, वो मन जो श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। इतना सब कुछ जानने पर भी, कृष्ण के इतनी चतुराई करने पर अब तो हम आशा कर ही सकते हैं कि हमें हमारा मन वापस मिल जाए, वह जिसे कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। आश्चर्य तो यह है, ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। वे ही श्री कृष्ण जो हमेशा दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, वे खुद ते क्यों अनिति करें आपुन, वे स्वयं क्यों अनिति के रास्ते पर चलने लग गए। गोपियों की नजर में यहाँ पर योग संदेश भेजा जाना, स्वयं न आना, प्रेम संदेश न भेजना, उनके साथ अनीति है, अन्याय है। श्री कृष्ण ने प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर यह अन्याय क्यों किया है। उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। और राजधर्म क्या है? जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म यह है कि प्रजा को सताया ना जाए, उसे संत्रस्त ना किया जाए, उसके भय को दूर किया जाए, उसकी रक्षा की जाए, यह राजधर्म है। यहाँ श्री कृष्ण को राजा बताकर गोपियां उनको राजधर्म की याद दिलाती हैं और यह सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। आइए अब इस पद का विशेष समझते हैं, काव्य सौंदर्य समझते हैं। बढ़ी बुद्धि और चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का माधुर्य देखने योग्य है। जोग संदेश जैसे शब्दों का प्रयोग करके कवि ने ब्रज भाषा की सुकोमलता को उभारा है। संगीतात्मक शैली का प्रयोग है और व्यंग्यात्मक शैली से कथन प्रभावशाली बन गए हैं। गोपियों के तर्क पठनीय हैं
उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को गोपियां उपालंब दे रही हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वे बड़े चतुर हो गए हैं, जो हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, हमें योग संदेश भेज रहे हैं, प्रेम संदेश की बजाय वे हमें योग संदेश भेज रहे हैं। जैसे राजनेता की कथनी और करनी अलग अलग होती है, वैसे ही श्री कृष्ण की कथनी और करनी अलग हो गई है। जाते समय उन्होंने हमसे वायदा किया था कि वे हमारे लिए ब्रज वापस आएंगे, परंतु न तो वे खुद आए, न ही उन्होंने हमारे लिए प्रेम संदेश भेजा, अपितु हमारे लिए ज्ञान का, निर्गुण ब्रह्म का, योग का सूखा संदेश भेज दिया है, जो हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता।